अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी परेशानी ख़त्म कब होगी, मेरी तकलीफ़ ख़त्म कब होगी, मेरी परेशानी ख़त्म क्यों नहीं होती, आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे और इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। असल में सबसे ज़्यादा परेशानी जो होती है ना, वो दिमाग के अंदर होती है। वक्त और हालात आते और जाते रहते हैं। जब हमारे बुरे हालात होते हैं हम उसे दिमाग में रख लेते हैं और हाले वक्त को भी उसी वक्त में गुजार देते हैं। यानी जो बुरे वक्त को हाल दिमाग में रखा है, हाले वक्त में चल रहे हैं, हम बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो वो परेशानी जा नहीं रही है। तो सबसे पहले अगर आपको परेशानी निकालनी हो तो सबसे पहले आपको दिमाग से निकालनी होगी। किसी भी तरह का जो भी बुरा वक्त था निकाल दीजिए, लेकिन उसमें जो सबक मिला, कब कहाँ किसने मेरे साथ क्या किया और मुझे क्या करना था, उस वक्त क्या एक्शन लेना था, उस अनुभव को यहाँ पीछे रखिए। तो दो तरह के दिमाग, एक आगे एक पीछे। जो सेविंग दिमाग है उसको पीछे के जो अनुभव था, अब जो बुरा वक्त था उसको निकाल दीजिए, कैसे था, क्यों था, किस तरह था। अब ये सवाल है कि अब अच्छा वक्त कब आएगा, कैसे होगा। तो जब आप इस पर काबू पा लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे कि भाई मेरा बुरा वक्त निकल गया, बस अच्छा वक्त है, अभी हल्का अच्छा वक्त है, अभी उस वक्त को बुरा क्यों करूं। पहला पॉइंट कदम यही कि बुरे वक्त को निकालने के बाद में आपको मेरा हाले वक्त अभी अच्छा है, इससे बुरा क्यों करूं, मैं क्या बेहतर कर सकता हूं, क्या नॉलेज ले सकता हूं। कि बुरे वक्त में सबसे पहला काम तो यही होता है कि नॉलेज लेना। अभी अच्छे वक्त, मुझे अच्छा वक्त बनाना है तो कैसे बनाना। तो एक फ्यूचर का एक गोल होता है आपका, जो भी मिशन, जो भी हो, कामयाबी जो भी हो, आप पहले से टारगेट रखें कि ये मेरा टारगेट है और मुझे इस पर वर्क करना। मेरे पास क्या नॉलेज है, उस नॉलेज पर मेहनत कीजिए। बुरे वक्त को आपको लग रहा है अभी भी बुरा वक्त चल रहा है, अभी भी बुरा वक्त चल रहा है, तो आपका बुरे वक्त चलेगा। अभी मैं परेशान है तो आपका परेशानी चलेगा। ये कभी खत्म नहीं होने वाली चीज़ है। जो आपने दिमाग में मान लिया तो मान लिया। हाँ, जो बंदा निकालना चाहता है, नहीं मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा है तो जरूर कामयाबी मिलेगी। अब इसके बहुत सारे रास्ते हैं। या आपके पास वो एनर्जी होनी चाहिए दिमाग के अंदर कि आप अपना सोल्व कर दिए, या फिर इनके डॉक्टर अलग अलग तरीके, दिमाग के डॉक्टर भी जा सकते हैं, लोग मोटिवेशन भी करवाते हैं, कुछ बाबा वगैरह भी हैं, कुछ इलाज वगैरह से भी करवाते हैं। तो उनके पास जाइए, अच्छे विचार ख्यालात लाइए, कहीं ना कहीं से जहाँ से मिले वहाँ से ख्यालात लाइए और आपका जो गोल है उस पर मेहनत कीजिए। बुरा वक्त तो जो वक्त है जो आया है वो जाने वाला है, तो अच्छा वक्त आपका इंतजार में है। ये एक के पीछे दूसरा लगा हुआ है, तो आप उसको देखिए कि वो अच्छा वक्त आ रहा है, वो अच्छा वक्त मेरा आ रहा है, वो आ रहा है। क्या है आ रहा, मतलब मेरे अंदर ही है, कहाँ है, मेरे दिमाग में। बस वो अच्छा वक्त मेरे दिमाग के अंदर मौजूद है, वो आ रहा है। मुझे इस तरह की मेहनत करनी है, मेरे को ये मिशन है, मुझे ये मिशन है, वो मिशन पर मौजूद है, मुझे क्या करना है। तो इस तरह से बेहतरीन ख्यालात आप ला सकते हैं। आप सुबह जब भी उठें, जब भी सुबह उठें तो एक जुमला अपने आप को कहना, एक मंत्र कहना है, आज का दिन मेरा सबसे बेस्ट वाला दिन है। आज का दिन उठते ही सबसे बेस्ट वाला दिन है, ये मंत्र का जाप कीजिए। जो बंदे सूरह रहमान की तिलावत कर सकते हैं वो सूरह रहमान की तिलावत कीजिए। घर से निकलते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ सकते हैं, आयतल कुर्सी पढ़िए, पढ़ने से भी बहुत फ़ायदा है। सूरह रहमान को ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश। मुसलमान है तो इससे आयतल कुर्सी, सूरह रहमान को समझिए, आयतल कुर्सी पढ़िए और इसे समझिए अल्लाह कहना क्या चाहता है। जब आप सूरह रहमान को समझना शुरू कर देंगे ना कि फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो आप किसी भी नेमत को नहीं ठुकराओगे। अब देखो अंदर अल्लाह की क्या क्या नेमत दी है। तंदुरुस्ती भी बहुत बड़ी नेमत है। अब नेमत का शुक्रगुजार करते रहो, खुशियाँ खुद ब खुद आती रहेगी। फिर भी करने के बावजूद भी कुछ लोग कहते हैं कि हम पढ़ते भी हैं, सब कुछ करते हैं, जैसे आप बताते हैं वो भी पढ़ते हैं, भाई ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन भी पढ़ते हैं, यूनुस अलैहिस्सलाम की मच्छी पेट से निकला अब भी निकलेंगे, ये भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। तो हो सकता आप नजर बद में या जादू में हो, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि इंसान नेगेटिव ख्याल की तरफ भी जाता है और काम करते करते भी नहीं होते, कामयाबी नहीं मिलती। तो हो सकता है कि वो वक्त, वो हालत उस जादू टोने की तरफ भी हो, तो आप उसका सोल्व करवा दीजिए। जब आपको लगेगा नहीं ये है, 3 बार अगर ख्याल आए कि शायद जादू तो नहीं किया मुझ पर, तो आप उसका सोल्व करा लीजिए। अलग अलग तरीके, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से, क्योंकि सबका नाम, माँ का नाम का जो कैलकुलेशन एक जैसा नहीं बैठता, सबका अलग अलग बैठता है।
सब अपने अपने हिसाब से करवा सकते हैं। इसके लिए जो तरीका है, कुछ तरीके हैं नॉर्मल जो सबके लिए, वो सूर्य बकरा की तिलावत है, उससे भी जादू टोना दूर होता है। सूर्य फलक और सूर्य नाश की तिलावत से भी जादू टोना दूर होता है। जहाँ आयतल कुर्सी पढ़ी जाती है वहाँ शयातीन दूर भाग जाते हैं। इसी तरह बहुत सारे किताबें वगैरह में भी अमलियात भी सामान ला कर भी करते हैं। तो इसी तरह हर तरीके से आप कर सकते हैं। अब आपका प्रॉब्लम क्या है भाई, जो काम करता हूँ रुक जाता, काम करता हूँ रुक जाता, हो ही नहीं रहा, हो नहीं रहा है, बराबर काम बन नहीं रहा है, दवा नहीं लग रही है, क्या हो क्या रहा है, ये सब कुछ निशानियाँ हैं जो नेगेटिव ले जा रही है, अच्छा करने जा रहे फिर भी नाकाम है। तो ये जादू की कुछ अलामतें हैं। तो आप जादू का तोड़ करवाइए, जिसकी वजह से आपका मसला सोल्व हो जाएगा। देखना आप जैसे ही जादू का तोड़ करवा देना, इंशाअल्लाह ताला आपके रास्ते खुलते शुरू हो जाएंगे। किसी भी बंदे को किसी के तकलीफ हो, ऐसा लग रहा हो कि जादू और नज़र बंद है, तो हम गारंटी से भी इलाज करते हैं, ये पूरी गारंटी से इलाज करते हैं। स्क्रीन पर हमारा कार्ड दिखाई दे रहा है। हम पैसा रिटर्न, अगर काम ना हो तो पैसा रिटर्न, उसके असबाब खुल ही जाते हैं। एक तरीका होता है, सबका एक कैलकुलेशन का तरीका है। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप उससे रब्ता कर सकते हैं। और हर तरह की परेशानी को अपने दिमाग से निकालना आप ही को है। कैसे निकालना आपको मालूम है। हर इंसान अपना का डॉक्टर, मुझे मालूम है तकलीफ फंस गया, तो उस्ताद के पास जाए और प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, तभी आप मुश्किल से निकलेंगे, परेशानी से निकलेंगे और तकलीफ से निकलेंगे। निकलना आपको है, रास्ता आपके पास है, जाना कहाँ है, करना क्या है वो भी आपको मालूम है, बस चलना है। चलोगे तो मुश्किलों से निकल जाओगे। हमारी वीडियो आपने यहाँ तक देखी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जब भी दुआ करना तो इस गुनहगार गुलाम दस्तगीर की जरूर याद रखना।